आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आपको सभी को बतानी है। एक्चुअली शायद कल परसों के आसपास एक दर्शन देखा था जिसमें प्रभु की आत्मा ने प्रभु के दास को दिखाया, अपोस्टल अंकुर नरूला जी को। और काफ़ी कुछ देखा, लेकिन एक शॉर्ट बातें बताना चाहूँगा जो जो समझ में आई, जो प्रभु की आत्मा ने सिखाई हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर और इंडिया में बहुत जगह बहुत बड़े बड़े क्रूसेड होने वाले हैं। ये सच्चाई है। और खुदावन सामर्थ्य रूप से अपने अभिषिक्तों को तैयार कर रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी और बहुत सामर्थ्य रूप से खुदा के उद्धार का कार्य होगा। और लोग बहुत बड़ी संख्या में अपने जीवन को समर्पित करेंगे परमेश्वर के आगे। और जगह जगह क्रूसेड्स होंगे, जगह जगह मसीह की कुर्सी लगेगी, खुदावन वहाँ पर मौजूद होगा और लोग उद्धार पाएंगे, छुटकारे होंगे। परमेश्वर अपना आत्मा सामर्थ्य रूप से हर एक जन पर उड़ेलेगा, पहला। ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रभु के दास के मुंह से ऐसा शब्द सुनाई दिया अचानक, जब मैं सो रहा था तो उस समय मुझे वो दर्शन आने लगा धीरे धीरे करके। प्रभु की आत्मा ने उस चीज़ को सिखाया कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। था तो बहुत कुछ। जो हुआ था मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि कुछ लोगों की कॉलिंग शैतान स्लो करना चाहता है। शैतान कुछ लोगों की कॉलिंग स्लो करना चाहता है, जिसके बारे में परमेश्वर ने एक वचन दिया था हमारे अगुओं को इस साल के लिए कि इफिसियों शायद 11वां अध्याय पहली आयत, पता नहीं 12वां अध्याय या पहली आयत है, लिखा है हर एक उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पापों को अपने जीवन से दूर करते हुए उस निशाने की तरफ दौड़ते जाओ जिसमें हम परमेश्वर से इनाम पाएं। उस विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर दौड़ते जाओ जिसमें कि हम प्रभु से इनाम पाए। हर एक उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप। ये उलझाने वाली वस्तु कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई प्राणी है, या कोई ऐसी बात है, या कोई ऐसा व्यवहार है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा एक अच्छा भला व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जानता है, वचन की गहराई को जानता है, या वो लेवल में बढ़ने वाला है, या उसका लेवल अपग्रेड होने वाला है, या एक लीडर से पास्टर बनने वाला है, पास्टर से इवेंजलिस्ट बनने वाला है, इवेंजलिस्ट से वो प्रॉफिट या अपोस्टल बनने वाला है, या कुछ भी परमेश्वर को सेवा देने वाला है, तो उस विषय में शैतान को जैसी उलझाने वाली वस्तु के द्वारा, रोकने वाले पापों के द्वारा, उलझाने वाली ऐसी गलत और गंदी हैबिट्स, गलत और गंदी आदतें, या किसी व्यक्ति के द्वारा या भटकाने या भरमाने के द्वारा एक परमेश्वर के अभिषिक्त, एक विश्वासी, एक चेले की, एक लीडर की एक कॉलिंग को, जो उनकी बुलाहट है, उस कॉलिंग को खराब करना चाहता है, या स्लो करना चाहता है, या धीरे करना चाहता है, या बर्बाद करना चाहता है। देखो, साफ बात है, साफ बोलना सुखी रहना। शैतान की तो सबसे पहले चाल यही रहती है कि एक विश्वासी को कैसे फटकाएं, कैसे हटकाएं, कैसे झटकाएं, कैसे गिराएं। ध्यान रखना। देखो, क्योंकि लिखा है कि संसार तो उस दुष्ट के वश में है, पूरा सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, लेकिन जो मसीह लोग हैं उसके वश में नहीं है। मसीह लोग उसके वश में आते ही नहीं है। मसीह लोग उसके वश में जब आते हैं जब मसीह लोग खुद मौका देते हैं। इसीलिए लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। तो जो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया उसमें ऐसा था कि कुछ चीज थी उस विषय में, जो उस दर्शन को देखकर पता चलता है, तो ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति की जो कॉलिंग है, उस कॉलिंग को शैतान स्लो करना चाहता है। समय मतलब जैसे मान लो अगर किसी को 2021 में खड़ा होना था तो वो 2021 में परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा नहीं हो पाया, वरन 2023 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, या 22 में हुआ, या जिस समय पर परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से उठाने पर था, लेकिन परमेश्वर नहीं उठा सका। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे रीति रिवाज, कुछ हमारे रवैये, कुछ हमारा व्यवहार, कुछ हमारे गलत चुनाव, कुछ उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु और पाप, इन चीज़ों के चक्कर में, इन चीज़ों के कारण एक अच्छी भली बुलाहट जो मान लो आज पूरी होनी थी, जिस बुलाहट की शुरुआत आज होनी थी, या उस बुलाहट का नजराना आज होना था, लेकिन वो आज के बदले या तो हुआ ही नहीं, या तो बुलाहट खत्म, या तो हुआ तो बहुत लेट, कि इतने में सब कुछ मतलब समझ लो पहले ही से ही पूरा हो चुका था, या किसी और ने हैंडल कर लिया, या बहुत कुछ समझने की कोशिश करना। कहते ना कि बाद में पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए, लेकिन खुदा वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा साफ कहता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन एक तरफ प्रभु ने यह भी कहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ हो, तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। इसीलिए रोकने वाली वस्तु, रोकने वाले, उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए
चाहे वो कोई विचार है, चाहे कोई व्यभिचार है, चाहे कोई गलत और गंदी आदत है, या कोई फ़ोन की हैबिट्स है, या कोई किसी प्रकार की कोई भी वस्तु आपको रोकती है, कोई भी आपके मन के ऐसे विचार जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं, उस कॉलिंग को पूरा करने से रोकते हैं, या फिर आपको स्लो करते हैं प्रार्थना आराधना में और परमेश्वर की सेवा को पूरी तरीके से करने में, या फिर आपको स्लो करते हैं या धीमा कर देते हैं, कछुए की चाल बना देते हैं, तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हुए बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है और खंडन करते हुए खुदा के उस मार्ग पर चलना है, उस कॉलिंग को पूरा करना है जो खुदा ने आपको और मुझे दी है। ये वचन हम सबके लिए है, ठीक है। दूसरी बात ये थी। अब तीसरा ये है कि एक ऐसा शब्द हुआ जब, और तीसरी बात क्या समझ में आई, देखो तीसरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत भयानक भी हो सकती थी, पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, हो सकती थी। प्रभु का वचन कहता है जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। अगर कोई भविष्यवाणी ऐसा हुई भी थी या कोई ऐसे शब्द हुए भी थे, अगर हम प्रभु से दिल से पश्चाताप करें, माफी मांगे अपने लोगों के ब्याह पर, अपने संसार, अपने दिल्ली शहर, भारत देश, अपने रिलेशन के ब्याह पर, तो प्रभु उनके पापों को क्षमा करेगा और हमारे कारण, मतलब हमारे पश्चाताप के कारण प्रभु उन लोगों पर दया करेगा। अगर परमेश्वर ने किसी की नाश करने की ठानी है, अगर किसी को बदला मृत्यु की देने की ठानी है, या किसी का न्याय करके जिसने गलत किया है उसको मृत्यु देने की ठानी है, तो परमेश्वर उनको मृत्यु ना देकर वरन उनको एक मौका और देगा। किसके कारण? अगर हम लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। ध्यान से सुनना, देखो आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां सुनी है इस 2022 के अंदर, है ना। 2022 के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां सुनी है, तो अगर जो भी भविष्यवाणियां हमें गलत लगी है तो उस बात के लिए मैं प्रार्थना करनी है, खुदा देख तेरा वचन तो बदलता नहीं है, लेकिन तू चाहे तो बदल सकता है। अगर हम उन लोगों के बिहाफ पर क्षमा मांगे, तो अगर हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उन लोगों की बंद बुद्धि खुले, वो तेरे नाम को जाने, वो पश्चाताप करें और वो सच्चे पश्चातापी हृदय में आए ताकि वो नाश होने से बचे। चाहे किसी प्रकार की कोई भी भविष्यवाणियां थी, हमारा फर्ज है प्रार्थना करने का। देखो एक विपत्ति आने को थी, किस पर? नीनवे शहर पर। क्या कि परमेश्वर सबको नाश करने पर था, खत्म करने पर था, लेकिन परमेश्वर ने खत्म करने से पहले एक उनको आखिरी चेतावनी दी थी कि मन फिरा लो और अब मैं तुम्हें नाश करने पर हूं, क्योंकि तुमने मेरी दृष्टि में जो बुरा था वही किया और अब मैं अपने न्याय को उतारूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने योना नबी को भेजा। अब ताली दो हाथ से बजती है, परमेश्वर अपना हिस्से का काम करने वाला था। क्या? नाश करने वाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो उन्होंने किया वो बुरा था। और वही चीज सेम अगर हम देखें, अगर हम उत्पत्ति के समय में जाएं तो उस समय हुआ क्या कि सदोम और अमोरा जो जगह थी, जो शहर, जो देश था, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उस जगह के लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरे काम थे, व्यभिचार, गलत और गंदे काम, चोरी, झूठ, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, लालच, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत और गंदे काम, गंदे से गंदा काम, पशुओं के साथ व्यभिचार, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, सब प्रकार की गलत और गंदे काम, हर प्रकार का मूर्ति पूजा, जैसा जैसा कर सकते थे वो, गलत से गलत भावना, गलत से गलत विचार वो करते थे। लेकिन उनमें से किसी ने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। लेकिन वहां के लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम अब्राहम था। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, अब्राहम तो यहाँ से अपने परिवार को, अपने कुटुंबी, अपने लोगों को लेकर निकल, मैं इस जगह को नाश करने पर हूँ। अब्राहम ने बोला, प्रभु ऐसा क्यों? अगर इस देश में 50 भी धर्मी होंगे क्या तू बचा लेगा? प्रभु ने कहा, हाँ मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर तू 50 धर्मी ढूंढ के दिखा दे मेरे को। अब्राहम नहीं ढूंढ पाया, 40 भी नहीं ढूंढ पाया, 30 भी नहीं ढूंढ पाया, 20 भी नहीं ढूंढ पाया, अब्राहम को 10 भी नहीं मिले। अब्राहम सिर्फ अकेला धर्मी था। अब्राहम अपनी बात को लेकर चुप लगा गया, क्योंकि जो अब्राहम ने पिता से कहा था वो अब्राहम नहीं कर पाया। अब्राहम ने कहा मैं 50 ढूंढूंगा, 40 ढूंढूंगा, 30 ढूंढूंगा, 10 ढूंढूंगा, 20 ढूंढूंगा, नहीं मिल पाए। अब्राहम को कहा, अब्राहम अब तो निकल। देख यहाँ के लोगों ने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलती को नहीं माना, वरन अपने पाप में लिप्त है। अब मैं न्याय प्रकट करूंगा। तो अब्राहम अपने लोगों को लेकर निकला। उसके बाद परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस जहर को, उस जगह को, वहां के लोगों को नाश कर दिया था। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने मौके दिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य ने तुच्छ जाना और हल्के में लिया, वचन को ठट्ठे में उड़ाने की कोशिश करी और मतलब परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। यही सेम चीज नीनवे शहर पर होने वाली थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर की उस वाणी को सुना जो योना के द्वारा परमेश्वर चेतावनी दिलवा रहा था कि अरे योना को तो परमेश्वर यहोवा ने भेजा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने भेजा है, आदि और अनंत काल के परमेश्वर ने भेजा, यह तो वही परमेश्वर है
जिसने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, जिसने लोगों के पापों का दंड उनको दिया था, ये तो वही परमेश्वर है। अरे हमने भी वो पाप किए। अगर हम इस परमेश्वर के आगे अपने पश्चाताप करें, सर पर राख मले, टाट ओढ़ ले और अपनी बुराइयों को छोड़ दे, तो शायद हो सके तो क्या पता ये परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। तो फिर उन लोगों ने योना की उस बात को सुनकर कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है, परमेश्वर नाश करने वाला है, तो उन लोगों ने परमेश्वर की उस बात को सुनकर अपने मन में डर लेकर आ गए, बुराइयों को छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उनको उन दिनों के अंदर नाश नहीं किया। परमेश्वर की बड़ी दया वहां पर प्रकट हुई। परमेश्वर ने योना से साफ बोल दिया, योना देख, यहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया है, माफिया मांगी है, तो मैं इन पर दया क्यों ना करूं। इन्होंने माफी मांगी है, यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा और बढ़िया से अच्छे से अच्छा जानवर भी है, किसी को मैं नाश क्यों करूं। क्योंकि इन लोगों ने अपनी गलती को मान लिया है और छोड़ने के लिए पश्चाताप किया है, अपनी गलतियों के लिए रो रहे हैं और उन्होंने मुझसे दया की भीख मांगी है, तो मैं इनको इन पर दया क्यों ना करूं। तो उस समय परमेश्वर ने उन पर दया करी। अगर हम इतिहास पढ़े, लिखा है इतिहास की पुस्तक में कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो मेरी ओर फिर कर, अपनी बुरी चाल से फिर कर मेरी ओर फिरें और मेरे खोजी बने, अगर मुझे खोजे, मुझ पर भरोसा रखें, मुझसे प्रेम करें और मेरे आगे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब देश के अंदर की सब प्रकार की बुराइयों को खत्म कर दूंगा, बीमारियों को खत्म कर दूंगा, समस्याओं, कलेशों को, महामारी, मार रोगों को मैं खत्म कर दूंगा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर वो मेरी ओर फिरें। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया भर के पाप कर रहा था, उसको मैंने प्रभु का वचन दिया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन अगर मैं उस भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में दिखाया था कि परमेश्वर उसको नाश करने पर है। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसको बार बार समझाया कि पश्चाताप कर, माफी मांग, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन बार बार वो ढिठाई दिखा रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि वो मर जाएगा, उसके बाद मैं ऐसा करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं उस भाई के बिहाफ पर मैं पिता परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करूं, चाहे आंसू बहाकर, चाहे रोकर प्रार्थना करूं कि प्रभु उस भाई को माफ कर दे, चाहे भले ही उसने तेरे नाम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं तो माफी मांगता हूं उसके बिहाफ पर। देख, मैं उसके और तेरे बीच में आता हूं, तो मुझे देख, मैं उसके बिहार पर मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, उसको क्षमा कर। तू मुझे अपने नाम के निमित्त उसके बिहार पर क्षमा दे, अपने नाम के निमित्त उसको तू क्षमा कर, उसके पापों को मिटा दे। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। तो उसी समय परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा। लेकिन देखो, लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना। ये मत सोचना कि हमें पाप का लाइसेंस मिल गया है। पाप का लाइसेंस नहीं मिला है। प्रभु क्षमा करता है, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। मैं भी उसके बिहार पर कब कब क्षमा मांग सकता हूँ। बाई चांस उसने कोई ऐसी गलती कर दी और उसके बारे में मुझे भनक नहीं पड़ी, जिसका फल मृत्यु था, मुझे उसकी गलती के बारे में नहीं पता, तो फिर उसके ऊपर जब दंड की आज्ञा आनी थी मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो मैं क्षमा कब मांग पाऊंगा, इससे पहले कि उस पर दंड आ सकता है। तो इसीलिए प्रभु ने एक शब्द सुनाया था, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कलेश हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बहुत बड़ा रोग हो सकता है, या बहुत बड़ी ऐसी विपत्ति हो सकती है जो आकाश से या फिर किसी जगह से उत्पन्न होना, या किसी जगह पर पनपना, या किसी जगह पर गिरना। ध्यान से सुनना इन शब्दों को। किसी जगह पर पनपना, किसी जगह पर उत्पन्न होना, या किसी जगह पर गिरना, या उपलब्ध होना, या शुरू होना। एक ऐसी विपत्ति, एक बहुत बड़ी बीमारी के बारे में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी के मुख के द्वारा जब मैं सो रहा था, उस समय जब दर्शन दिखाया प्रभु की आत्मा ने, तो ये शब्द उनके मुंह से सुना। बड़ी भयानक, मतलब बड़ी खतरनाक, बहुत बड़ी बीमारी। तो प्लीज हमें इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम ऐसे प्रकार के गलत दर्शनों को, गलत स्वप्नों को और गलत ऐसी जो शब्द है जो मनुष्य की आत्मा को नरक में डालने के विरुद्ध में है, या जो नाश होने वाली बात को लेकर है, ऐसे गलत स्वप्नों को, गलत शब्दों को, गलत भविष्यवाणी को यीशु तेरे नाम से हम कट और कैंसिल करते हैं। ध्यान से समझना, कट करते हैं, कैंसिल करते हैं। प्रभु, हम उन लोगों के बिहाफ पर प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर ये विपत्ति आने को थी, चाहे कोई कोर्ट केसेस को लेकर, चाहे मौत, एक्सीडेंट्स को लेकर, चाहे महामारी, मार रोग को लेकर, चाहे विपत्ति को लेकर, चाहे आकाश से कुछ गिरने पड़ने को लेकर, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, किसी भी जगह, किसी भी देश विदेश, शहर विशहर में कहीं पर भी होने को थी, प्रभु हमारे और उन लोगों के बिहाफ पर हम तुझसे दिल से क्षमा चाहते हैं।
हमें माफ़ कर, अपने नाम के निमित्त मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे गली मोहल्ले, दिल्ली शहर, भारत देश, मेरे रिलेटिव रिलेशन, जो तुझे जानते, जो नहीं जानते, जिन्होंने तुझे ठुकराया, प्रभु शहरों शहरों विशहरों के लोगों के बिहाफ पर मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा कर, ऐसे लोगों पर दंड ना दे, ऐसे लोगों की बंद बुद्धियों को खोल खुदा, ताकि वो तेरे नाम को जाने, ताकि वो नाश होने से बच जाएं, उनके घुटने तेरे आगे टिके, एक भी आत्मा नाश ना हो। पृथ्वी का जीवन समाप्त करने से पहले प्रभु वो लोग तेरे नाम को जाने और उद्धार पाए और आखिरी सांस तक तुझ में विश्वास योग्य बने रहे। ठीक है, आपको प्रार्थना करनी है ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु कोई सुसाइड ना करे, कोई मरे ना, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी की हत्या ना करे, कोई किसी प्रकार का कोई महामारी मार रोग दोबारा ना फैले, कोई धरती पर कोई ऐसा महारोग उपलब्ध ना हो, ना कोई पनपे, ना कोई शुरू हो, ना कोई धरती पर ऐसा कोई, ना कोई ऐसी विपत्ति गिरे। प्लीज आप इस बात के लिए प्रार्थना करना। हमें कटोर कैंसिल करना है, चाहे भले ही भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन अगर प्रभु चाहे तो माफ कर सकता है, बचा सकता है, क्षमा कर सकता है। लिखा है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया कर सकता हूं, ये यहोवा का वचन कहता है। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, पश्चाताप होगा उसके बाद ही दया होगी। दया बिना मतलब में नहीं होती है, पश्चाताप के बाद दया आती है। इसीलिए हम लोगों को, पर हम परमेश्वर की प्रजा हैं, अगर हम परमेश्वर की ओर, उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर फिरकर, परमेश्वर के पास जाकर उसके सामने घुटने टिकाकर दिल से आंसू के साथ या जैसे भी उसके सामने प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए, तो हमारे देश के लोगों को, हमारे गली मोहल्ले के लोग, हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस, उन लोगों को जो खुदा को जानते चाहे भले नहीं भी जानते, सभी के ब्याह पर अगर हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे उन लोगों के ब्याह पर, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश के लोगों को ज्यों का त्यों कर डालेगा। सब प्रकार की विपत्तियां, बीमारी, परेशानियों से आजाद कर डालेगा, क्षमा कर डालेगा और नई शुरुआत करेगा, नई दया उड़ेलेगा। उसकी दया हर पल हर क्षण हमें मन फिराव का अवसर देती है, क्योंकि लिखा है वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। लिखा है वो दुष्ट और पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। लिखा है कि जिस पल तूने अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लिया, उस पल मैंने तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन देख तू फिर पाप ना करना, तू गिर भी जाए लेकिन पश्चाताप करके माफी मांग कर दिल से मेरे पास आना और बुराइयों को छोड़ देना। यदि तू अपने अपराध को छिपा रखे तो तेरा काम सफल नहीं होगा, वरन जो तू अपने गलती पाप गुनाह अपराधों को मान लेगा और छोड़ भी देगा तो तुझ पर दया की जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, ये 3 से 4 बातें हैं, इनको याद रखना, हमें प्रार्थनाओं में रखना है। चाहे परमेश्वर के, हमने किसी परमेश्वर के अभिषिक्तों की भविष्यवाणियां सुनी है, हालांकि प्रभु भविष्यवाणी का आत्मा देता है, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो परमेश्वर बुलवाता है, अगर वो किसी की हानि का है तो हानि के बदले वो लाभ में बदल सकता है, अगर वो किसी के नुकसान का है तो वो नुकसान फायदे में बदल सकता है। उसको वो बदलने का तरीका हमारे हाथ में, हम मनुष्यों के हाथ में है। अगर हम अपनी बुरी चाल से फिरें और परमेश्वर के अनुसार चले, पश्चाताप करें, तो जो बुराई, जो दंड, जो समस्या, जो विपत्ति हमारे ऊपर आने पर थी, वो विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि खुदा इस बात का गवाह है। बाइबल हमें इस बारे में बताती है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जैसे ही हमने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, हमने पश्चाताप किया, तो हमारे मुंह कभी काले नहीं हुए और हम कभी लज्जित नहीं होने पाए। और जिस समय हमने उसको पुकारा, उसने हमारी सुनी और हमें पूरी रीति से निर्भय किया, संकट के समय में छुड़ा लिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा उद्धार किया, हमारे आंसू को पोंछ दिया। ये नहीं कि हमें विपत्ति में डाल दिया। इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर बुरा नहीं है, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो सच्चा न्यायी है, वो सिर्फ जजमेंट करता है, वो सिर्फ न्याय करता है। बाकी जो गलत है उसको पलटा अपने आप ही मिल जाता है, परमेश्वर सिर्फ न्याय करता है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर याद रखना, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। जहाँ पर भी हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो तुरंत हमें ऐसी शब्दों को, ऐसी बातों को, ऐसी प्रार्थना को, ऐसी भविष्यवाणी को कट और कैंसिल करना है। और जो हमने ऐसी भविष्यवाणियां सुनी, ऐसी प्रार्थनाएं सुनी, ऐसे शब्द सुने हैं, हालांकि हम समझते हैं कि प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है, दूतों की उक्ति को सफल करता है। लेकिन योना ने भी तो यही भविष्यवाणी करी थी, अब से सही 30 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद परमेश्वर इस शहर को नाश कर देगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस शहर के लोगों ने पश्चाताप किया। इसका मतलब ये नहीं है कि योना झूठा है, योना झूठा नहीं है, समझना इस बात को। योना झूठा नहीं है, योना झूठा भविष्यवक्ता नहीं है, वो है सच्चा भविष्यवक्ता। लेकिन वहां पर उस शहर के ऊपर विपत्ति क्यों नहीं आई? जिस शहर के विरुद्ध में परमेश्वर उस शहर को नाश करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई थी योना नबी से, उस शहर के ऊपर विपत्ति क्यों नहीं आई? सोचो, विपत्ति इसलिए नहीं आई क्योंकि उस शहर के लोगों ने उस योना की उस चेतावनी को जो परमेश्वर ने योना को दी थी इस शहर में देने के लिए, उस चेतावनी को सुनकर डर गए और पापों से मन फिराया। इसीलिए वो विपत्ति ठहर गई, खत्म हो गई। विपत्ति के बदले परमेश्वर ने अपनी करुणा उड़ेल दी वहां पर। क्यों? क्योंकि लोगों ने पश्चाताप किया। और जहां पर पश्चाताप है वहां खुदावन चाहकर भी किसी को नाश नहीं कर सकता है, वो अपने वचन से बना हुआ है।
तो इसीलिए ये मत सोचना हमें किसी का विरोध करना है, विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। अगर हमने किसी के विरुद्ध में किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के, नौकरी, बिजनेस के, गली से, घर, मोहल्ले, परिवारों के किसी के भी विरुद्ध में कोई भविष्यवाणियां सुनी है, हालांकि वो पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हम उन भविष्यवाणियों और उन लोगों के बीच में आकर प्रार्थना करें तो जो बुरी भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं होंगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्यों? हमें बाइबल का इतिहास बताता है, बाइबल में ऐसा हुआ है। ये हमारे हाथ में है कि प्रभु हम बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले, हमारे शहर को बचा ले, हमारे मोहल्ले को बचा ले, हमारे जीवन को। लोग तुझे नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। देखो जब यीशु मसीह हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आया ना, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखकर हमें नाश नहीं किया, वरन हम कब का नाश हो चुके होते। वो तो खुदा का अनुग्रह का समय चल रहा है, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह का अनुग्रह आज जो हम पर है ना, इसी कारण परमेश्वर आज हमें नाश नहीं करता, वरन कब का उसका न्याय प्रकट हो चुका होता, कब तक हम भूनकर साइड हो चुके होते। सच बता रहा हूं, ये सच्चाई है। क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के और हमारे बीच में आ गया, हमारे बीच में खड़ा हो गया कि मेरे पिता, तू उन लोगों के पापों को देखने से पहले तू मुझे देख, मैंने उनके पापों को मिटा दिया। मैं उन लोगों के और तेरे बीच में आता हूं ताकि तेरा दंड उन तक ना पहुंचे, तेरा दंड मुझ पर आए। मैं यीशु हूं, मैंने अपनी जान उनके लिए दी है। देख, मैं दंड चुकता कर चुका हूं, तो उनको क्षमा कर, उनको मौका दे। इसी तरीके से हमें खुदा के और उन मनुष्यों के बीच में आकर प्रार्थना करनी है कि प्रभु देख, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। मैं हम उनके बिहाफ पर प्रार्थना करते, देख तूने प्रभु मुझे बचाया ना, मेरे को जान, मेरे लिए तूने अपनी जान दी ना यीशु। पिता परमेश्वर, देखो आपने मुझे बचाने के लिए यीशु को भेजा ना, तो प्लीज मैं उन लोगों के बिहाफ पर, समझ लो कि यीशु मसीह आपका आत्मा, पिता परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर आके प्रार्थना कर दे, ताकि वो जो लोग नहीं जानते, जो नाश हो रहे थे, जो अधोलोक की तरफ जा रहे थे, ये जो मृत्यु को कौर होने को थे, प्रभु उन पर दया कर, उनके पापों को क्षमा कर। पिता मैं उन लोगों के और यीशु मसीह, पिता मैं उन लोगों की और तेरे बीच में आता हूँ, उन लोगों की और तेरे बीच में आते हैं खुदा हम, ताकि तेरी दया उन पर होवे, तू हमें देखकर उन पर क्षमा को उड़ेल दे। हम जानते हैं पिता तू हमें नाश नहीं करेगा, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है और हमने उस पर विश्वास किया है, और क्योंकि जो विश्वास करेगा और उसके अनुसार चलेगा, अनंत जीवन उसका है। पिता हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे नाम को नहीं जानते, भले ही जानते थे लेकिन चल नहीं पाते, लेकिन खुदा तूने हमें भी तो बचाया है ना, तो उन पर भी दया कर, उनके मन में बात डाल, उनके मनों को बदल, परिस्थिति को बदल, हालातों को बदल, ताकि वो नाश होने से बचे। प्रभु कोई भी गलत भविष्यवाणी किसी के जीवन में पूरी ना होने पाए, गलत पूरी ना होने पाए, वरन अच्छी भविष्यवाणियां पूरी हो, ताकि वो तेरे नाम पर विश्वास करके उद्धार पाए, तुझमें बने रहे, ताकि उनकी आत्मा नरक जाने से बच जाए। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। हमारे हिस्से का काम है दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना और प्रार्थना करना। ये प्रार्थना पत्थर तक को फाड़ डालती है। अगर हम दुआ करेंगे तो खुदावंद कुछ भी कर सकता है। याद करना राजा हिजकिय्याह को, राजा हिजकिय्याह मरने पर था, और जब उसने प्रार्थना करी परमेश्वर की ओर फिर के, पर अब संसार की ओर अपनी पीठ कर ली, दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया, क्योंकि परमेश्वर को जोरों से पुकार रहा था, रो रो के आंसुओं से बिलक बिलक कर। तो उसी समय परमेश्वर ने परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यद्वक्ता से कहा, जा मेरे दास राजा हिजकिय्याह को जाकर बोल दे, मैंने उसकी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमारे लोगों को नाश होने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचैन हो जाएगा कि मेरे लोग एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, तो मैं क्यों ना बचाऊं। जैसे यीशु ने प्रार्थना करी थी, हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, और पिता ने नाश नहीं किया। पिता चाहता तो ऑन द स्पॉट अपनी आत्मा की आग गिराकर स्वर्गदूतों को बेचकर नाश कर सकता था, जैसे पुराने समय में हुआ था, समझना। लेकिन खुदावन और हम मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु आया, और प्रभु की दया, इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर पिता की दया यीशु मसीह से होते हुए हमारे ऊपर दया आई। पिता परमेश्वर की दया, अगर यीशु मसीह बीच में नहीं आता ना, तो हमारे ऊपर दया नहीं वरन क्रोध आता। वो तो यीशु हमारे बीच में आ गया, हमारे और पिता के बीच में आ गया, ताकि हमारा डायरेक्ट आमना सामना पिता से ना हो, वरन हमारा डायरेक्ट आमना सामना यीशु से हो। पहले हम यीशु के पास जाएं, ताकि हम यीशु के आगे पश्चाताप करें और यीशु हमारे बिहाफ पर प्रार्थना करें, जैसे हम यूहन्ना में पढ़ते हैं। यीशु ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की है, आंसू बहा बहा कर पिता से प्रार्थना की, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की है, पिता से प्रार्थना की है, पिता से विनती की है यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए। सोचो, आज भी यीशु हमारे लिए विनती प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे लोगों को बचा ले, नरक मत डाल, नरक में ना जाने दे, अधोलोक में ना जाने दे, उनको मृत्यु का कौर मत होने दे, उनको बचा, अपने लोगों को भेज, अपने अभिषिक्तों को भेज, अपने दूतों को भेज, प्रभु बचा। देख, वो नहीं जाता लेकिन खुदा भेजता है, लेकिन कई बार मनुष्य का चुनाव उसको गलत जगह ले जाता है। तो मेरे भाई और बहनों,
हमें इस बात को याद रखते हुए प्रार्थना करने की, खुदा एक भी आत्मा नाश ना हो, अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से ढाले। और प्रभु तू दया कर कृपा कर हम अपने नाम के निमित्त मुझ पर और हम सभी लोगों पर, या जिस किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी लोगों पर, जिसको हम जानते हैं जिसको नहीं जानते, सभी लोगों पर दया कर। उनकी बंद बुद्धि खुले और वो तेरे नाम को जाने, वो विश्वास करे और पश्चाताप करे, ताकि वो तेरे अनुसार चलकर अनंत जीवन पाए, ताकि वो नाश ना हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की।